खास बातचीत की है। सांसद ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना से पहले धार्मिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। 200 से अधिक जिले मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं, जबकि हिंदू आबादी घटी है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर के अक्सर सवाल उठते रहते हैं, बहस मुबाहिसे चलते रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मांग कर दी है कि देश में धार्मिक आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। हमारे साथ सुब्रत पाठक जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपने लेटर लिखा है सरकार को, क्या आपके लेटर का मजबूत? देखने में आया कि बहुत सारे षड्यंत्र जो विदेशी फंडिंग के आधार पर इस देश में धर्म परिवर्तन को लेकर कराए गए हैं। बहुत से षड्यंत्र चले, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया गया और कई सारे षड्यंत्र तो खुलकर भी सामने आ गए हैं, जैसे कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, लव और भी इस प्रकार से तमाम सारे षड्यंत्र खुलकर भी सामने आए हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आज आजादी के 75 साल बाद इस देश की कुल जनसंख्या में कुल अल्पसंख्यक कितने हैं, उन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम सहित अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं उनकी आबादी की किस अनुपात में बढ़ी है, मुस्लिमों की आबादी किस अनुपात में बढ़ी है। और आज उनकी आबादी जिस प्रकार से देश में देखने को आ रहा है, तमाम सारे राज्य, कश्मीर है, बंगाल है, आसाम है और केरल है, ये राज्यों में बहुत बड़ी आबादी बहुत तेजी के साथ में मुस्लिमों की बढ़ी है। 200 से अधिक जनपदों में मुस्लिम बाहुल्य हो गए। आपने अपने लेटर में ये भी लिखा है, जो आपने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, कि देश के जो 200 जिले हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जबकि जो हिंदू आबादी है वो घट रही है। मेरा यही कहने का तात्पर्य है ना कि 200 से भी अधिक जनपद जो हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो ये क्या आज अब उनको मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए क्या? और साथ ही साथ जो 93% आबादी सन 47 में थी, तो आज 75 साल बाद घटकर कितनी रह गई है? कोई कहता है कि 60% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 75% है। तो हमें जानकारी में भी तो आए कि जो 93% जनसंख्या थी वो आज कितनी हो गई है, और जो 7% थे वो आज कितने हो गए हैं, और उनमें मुस्लिमों की आबादी कितनी है। उस अनुपात में क्या अन्य संप्रदाय के लोग बढ़े हैं क्या? जैन बढ़े हैं क्या? बौद्ध बढ़े हैं क्या? या सिख बढ़े हैं क्या? क्या वो भी उसी अनुपात में बढ़े हैं? तो ये चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं यदि कोई षड्यंत्र है तो वो भी खुलेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता लखनऊ से अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, देखिए जिस तरीके से बीजेपी सांसद के बोल नजर आए हैं, तीखे तेवर में धार्मिक जनगणना की बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर तो पता नहीं, लेकिन धार्मिक आधार पर जरूर होनी चाहिए जनगणना। बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ कई विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जाति आधारित जनगणना की बात कर रही हैं, मांग कर रही हैं लगातार, तो वहीं सुब्रत पाठक जो बीजेपी के सांसद हैं कन्नौज से, उन्होंने धर्म आधारित जनगणना की मांग कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, एक नई बहस को उन्होंने हवा दे दिया। हालांकि इसके पीछे जो उनका तर्क है वो तर्क बिल्कुल साफ है कि आजादी के बाद अगर हिंदू आबादी की बात करें पूरे देश में तो वो आबादी तकरीबन 90% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद जहां एक तरफ हिंदू आबादी घटी है तो वहीं जो अल्पसंख्यक, खासतौर पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें जो 7% के आसपास थी आजादी के समय, वो बढ़कर 18 से 20% हो गई है। तो ये चीजें साफ होनी चाहिए कि आखिर ये आबादी बढ़ क्यों रही है। हालांकि उसके पीछे उनका तर्क ये भी है कि जिस हिसाब से बीते कुछ दशकों में, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें या फिर रोहिंग्याओं की बात करें, उनकी जो आबादी बढ़ी है, अवैध घुसपैठ बढ़ा है उनका अलग अलग राज्यों में, तो एक वजह वो है। और चूंकि देखा जाए तो देखिए, अगर हम जाति आधारित जनगणना की बात करें तो चूंकि सबसे पहले बिहार में इसको कुछ ही समय पहले लागू किया गया, हालांकि बाद में कोर्ट में मामला गया, लेकिन अब एक बार फिर से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि जो तमाम जातियां हैं, जो जिन जातियों की भागीदारी कम है उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वो मांग तो चल रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, उसके बाद ये बहस और तेज होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, हालांकि बीजेपी कितनी लामबंद होती है इस मुद्दे पर वो तो बात की बात है, लेकिन अब जाति आधारित जनगणना वर्सेस धर्म आधारित जनगणना की जो बहस होगी वो तेज होगी आने वाले समय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया।